जंग से पहले हार गया पाकिस्तान। पाकिस्तान दरअसल तैयारी कर रहा है कि जंग रुक जाए। कतर में एक बैठक हो चुकी है, एक और बैठक आज तुर्की में हो रही है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कि जंग ना हो, किसी भी हाल में अफगानिस्तान से लड़ना ना पड़े। भारत के आगे घुटने टेक चुका है, लेकिन अफगानिस्तान जंग की तैयारी शुरू कर चुका है। तस्वीर देखिए, अफगानिस्तान ने अपने सारे हथियार निकाल लिए हैं, पॉलिश कर लिए हैं, चमका लिए हैं और ट्रेनिंग कर रहे हैं। अफगानिस्तान के लोग जो पाकिस्तान में रहते हैं उनके घरों पर बुलडोजर चला रहा है, बॉर्डर पर। हालात क्या है, उधर अफगानिस्तान मार रहा है, इधर बलूच मार रहे हैं। और एक बहुत बड़ी खबर आई तस्वीर जो आप देख रहे हैं, सीआईए के अधिकारी हैं जॉन, इन्होंने दावा किया है कि पाकिस्तान के जो परमाणु बम हैं, इन परमाणु बमों की चाबी अमेरिका को दे दी थी इनके एक आर्मी चीफ और राष्ट्रपति ने। और पाकिस्तान की दिफा के लिए रखा गया है। जो पाकिस्तान बार बार परमाणु हमले की धमकी देता है, आज उसी पाकिस्तान की पोल खुल चुकी है। पूरी दुनिया को पता चल गया है कि पाक के पास परमाणु नहीं, ठोस पटाखा है। सोशल मीडिया पर भी यही दावा किया जा रहा है कि क्या कैराना हिल्स खाली होगा, क्योंकि पिछले कई सालों से आतंकिस्तान जिस परमाणु की धमकी देता आ रहा है, असल में उसके पास पाव किलो का बम भी नहीं है और जो बचे कुछ हथियार है उसका कंट्रोल भी अमेरिका के पास है। तो रही अब आपको बताऊं, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है। पाकिस्तान जिन परमाणु बमों पर हेकड़ी दिखाता है, उनकी हालत देखिए क्या है। जो पाकिस्तान बार बार परमाणु बम की धमकी देता है, असल में उसके हाथ में परमाणु हथियारों का कंट्रोल ही नहीं। अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए के पूर्व अफसर ने इसका खुलासा किया है। सीआईए के पूर्व अधिकारी जॉन किरियाकू ने दावा किया कि पाक के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को अमेरिका ने खरीद लिया था। इसका मतलब यह है कि अमेरिका ने पाक को लाखों की फंडिंग दी और उसके बदले में मुशर्रफ ने मुल्क की चाबी अमेरिका को बेच दी। इसके तहत अमेरिका के पास पाक सेना का पूरा कंट्रोल था। पाक के परमाणु हथियारों पर भी अमेरिका का कंट्रोल था और अमेरिका जो चाहता था वो आसानी से कर सकता था। सीआईए अधिकारी बोले कि पहले अमेरिका पाक के रिश्ते बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा कि मुशर्रफ एक तरह से अमेरिका को खुली छूट दे रखी थी मुशर्रफ ने, लेकिन साथ ही उन्होंने मुशर्रफ के नापाक साजिश के बारे में भी बताया। कहा मुशर्रफ हमेशा से दोहरे खेल खेल रहे थे, उन्होंने अमेरिका को धोखे में रखा, दूसरी तरफ आतंक को पनाह देता रहा। हालांकि इस सच के सामने आने के बाद पाकिस्तान की पोल खुल गई है। इससे यह पता चलता है कि पाक भले ही परमाणु हथियार रखता हो, लेकिन उसके पास परमाणु इस्तेमाल करने की पावर नहीं है, ताकत नहीं है। और ये कौन कह रहा है? अमेरिका की खुफिया एजेंसी सीआईए का पूर्व अधिकारी ये दावा कर रहा है। सुनिए। When I was stationed in Pakistan in 2002, जब मैं साल 2002 में पाकिस्तान में था तो मुशर्रफ को डर था कि परमाणु पाकिस्तान के हाथों में न चले जाए, इसलिए पेंटागन को उन्होंने परमाणु पावर दे दी थी। साफ बात कहें तो हमने परवेज मुशर्रफ को खरीद लिया था। हमने उन्हें अरबों डॉलर की सैन्य और आर्थिक मदद दी, वे हमें हर तरह की परमिशन दे देते थे। अफगानिस्तान, लेकिन उसामा वहां से भाग खड़ा हुआ और वो भी बुर्का पहनकर। क्या दावा कर रहे हैं जॉन? देखिए, पूर्व सीआईए अधिकारी ने आतंकी उसामा बिन लादेन पर यह खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि उसामा बिन लादेन महिलाओं के कपड़े पहनकर भागा। दरअसल साल 2001 में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ। उसके बाद पता चला कि हमले का मास्टरमाइंड उसामा। अमेरिकी एजेंसी से बचने के लिए वो अफगानिस्तान भाग गया और वहां के तोरा बोरा के पहाड़ों में जाकर छिप गया। इसके बाद जब अमेरिकी एजेंसी ने उसे घेरा तो उसामा बिन लादेन ने आत्मसमर्पण करने की हामी भरी। उसने कहा मैं सरेंडर कर दूंगा। जैसे ही घेरा, उसामा ने सुबह तक का वक्त मांगा ताकि महिला और बच्चे पहले निकल जाएं। अमेरिकी एजेंसियों ने आतंकी की शर्त मंजूर कर ली, लेकिन रात के अंधेरे में उसामा वहां से भाग निकला। महिलाओं के कपड़े पहनकर वो ट्रक से पाकिस्तान चला गया। उसके बाद वो पाकिस्तान में अपने ठिकाने बदलता रहा। आखिरकार 10 साल बाद अमेरिकी सेना ने उसे ढेर कर दिया। 2 मई 2011 को अलकायदा सरगना मारा गया।